is the procedure to change the prediction for top 4? बहुत जल्दी लगता है मेरे वीडियो का थंबनेल ये होगा और एक रील भी बनाऊंगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को दिल पे पत्थर रख के ये कहा था कि यार ये टीम वेरी क्लोज फिफ्थ है और हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इस फॉर्म में लग रहा है कि शायद ये टीम पहली ना बन जाए जो क्वालिफाई कर जाए। 8 पॉइंट मिल गए, अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यू हैव टू विन 4 मोर गेम्स 16 पे मिनिमम पहुंचने के लिए। पिछले सीजन दिल्ली भी पहले 6 में से 4 जीती थी, लेकिन आगे जाके लड़खड़ा गई थी, सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन राजस्थान बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कैप्टनसी में सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है। तो वैभव की बात करेंगे, ध्रुव जुरेल की बात करेंगे, हेटी के कैचेस की बात करेंगे, रियान की कैप्टनसी की बात करेंगे। लेकिन if राजस्थान are looking like the first team to qualify, क्या चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम तो नहीं बन जाएगी जो बाहर हो जाएगी? मतलब उसमें भी बहुत देर है, लेकिन एक भी मैच नहीं जीते और आज शाम को सामने दिल्ली कैपिटल्स है। दोपहर को पंजाब किंग्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद है। पंजाब और अगेन टॉप 4 फेवरेट्स। तो इन दोनों के मैचअप्स और पहले मैच में आरआर के साथ साथ आरसीबी के लिए भी क्या पॉजिटिव्स एनालिसिस पर भी पूरा देख के जाना, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। तो उससे पहले बता दे, कमेंट में बता के जाना संजू सैमसंग 50 करेंगे क्या या ऋतुराज करेंगे, कमेंट में बताना। टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला था, लेकिन चेयर ऐसा था जब रजत पाटीदार टॉस पे आए, एक समय मन में सवाल आया कि एक सेकंड ये होम ग्राउंड किसका है? ये आरसीबी का है कि आरआर का है? क्योंकि जर्सीज हर जगह आरसीबी की थी, शोर आरसीबी के लिए था, और ऐसा भी नहीं कि विराट कोहली टॉस पे आए थे। इट टेल्स यू द इमोशन जो आरसीबी ने कनेक्ट किया है पूरे देश के साथ। लेकिन हाँ, अगर मैं राजस्थान रॉयल्स होता, अगर मैं रियान पराग होता, हूँ लोकल बॉय, आई वुड हैव लुक्ड अराउंड द क्राउड एंड सेड बॉस, ये हमारा होम ग्राउंड है, हम यहाँ पे 3 मैचेस खेल रहे हैं, हम लगातार जीतते आए हैं, सो यू शुड बी चीयरिंग फॉर अस। लेकिन क्योंकि टीम तो जयपुर से है ना, टीम राजस्थान रॉयल्स की है, सो यू कैन अंडरस्टैंड मे बी गुवाहाटी डज नॉट हैव दैट मच ऑफ अ कनेक्ट, उनकी अपनी टीम नहीं है। लेकिन अगर सामने चेन्नई और बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम जहां पे धोनी और विराट कोहली का इमोशन ट्रैवल करता है, सो द फैंस आर ऑब्वियसली वेरी ईगर टू सी देम, एंड ये एक बैटल जो है ये लड़नी पड़ेगी। बट हाउ डज इट मैटर? एट द एंड ऑफ द डे आप जीत के गए हो एंड राजस्थान रॉयल्स हर डिपार्टमेंट में आगे रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी बहुत पॉजिटिव थे, और उसमें सबसे बड़ा था 125 पे 7 हो गए आप यार। आपको मजबूरन अपने इंपैक्ट प्लेयर को लाना पड़ा। तो एक तो वेंकटेश अय्यर जिनको चांस नहीं मिल रहा था, उनको एक आउटिंग मिल गई, और लास्ट ओवर में जैसे संदीप शर्मा पे खेले, दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही समय पे रिटर्न्स फाइल करनी तो इनको आती है। सो गुड आउटिंग फॉर वेंकटेश अय्यर। लेकिन आपने फिर मन बना लिया था कि आपके पास एक बॉलर कम हो जाएगा। लेकिन जो अप्रोच थी 123 या 25 पे 7, 14वां 15वां ओवर चल रहा है, आपने इंपैक्ट बैटिंग सब बुला लिया है, लेकिन आप डिफेंसिव नहीं हुए कि अभी ना 30-35 बॉल्स पड़ी हैं, विकेट नहीं गिराते। जैसे वो 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर के सामने रजत पाटीदार खेले, हु इज हिमसेल्फ द कैप्टन, जो तगड़ी फॉर्म में है, आप छक्के लगाने को देख रहे हो, आप बाउंड्रीज लगाने को देख रहे हो, दैट मींस कि आपको 150-60 बनाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। मैच अगर जीतने का चांस बनाना है तो वो बड़े रन मार के ही आएगा। दिस इज द T20 फिलॉसफी, जो एकदम सही लगी, और हर बार नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन हो सकता है कि आप बड़ा शॉट मारने जाओ, आउट हो जाओ, और दुनिया बोलेगी कि अरे इतनी बॉल्स पड़ी थी, बॉस रुक तो जाते। बट टीम्स आर सेइंग कि रुक के क्या होता, 150-160 होता, 15 ओवर में मैच हार जाते। बट दैट फिलॉसफी वाज गुड। रियान पराग की कैप्टनसी इज इंप्रेसिव, अटैकिंग कैप्टनसी थी, और लास्ट के 2 ओवर उन्होंने अपने यंग एक ब्रिजेश को दिया, एक संदीप को दिया, नांद्रे बर्गर का 1 ओवर था, जोफ्रा का 1 ओवर था, बट वो अपने इंस्टिंक्ट के साथ जा रहे हैं। किसी दिन सही साबित होगा, जैसे तुषार देशपांडे के साथ हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, आई एम ओके, अगर गलत भी साबित होता, माय इंस्टिंक्ट वाज टेलिंग मी, ध्रुव जुरेल ने मेरे को बोला कि तुषार देशपांडे को दो, सो ही इज नॉट गोइंग बाय योर रूल बुक। वो ग्राउंड पे कैप्टनसी कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं, मन की सुन रहे हैं, अपनी टीममेट्स की सुन रहे हैं, एंड आई लाइक दैट। तो संदीप शर्मा इतना एक्सपीरियंस है, महंगा आखिरी ओवर था, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल को आउट किया जॉश हेजलवुड ने। आरसीबी के लिए जॉश हेजलवुड को आउटिंग मिल गई, 2 विकेट मिले, लेकिन जॉश हेजलवुड आए, आरसीबी फैंस के लिए उनकी रेपुटेशन भी आई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को फर्क नहीं पड़ता। और ये कसूर वैभव सूर्यवंशी का नहीं, ये उम्र का है, 15 साल। मतलब सच में मैं जतिन सर की इस बात से एग्री करता। रियान पराग की कैप्टनसी जो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है ना, वहीं पर उनके ओपनर तो ऐसे डर बना रखा है उन बॉलर के है ना मन में, ऐसी बैटिंग कर रहे जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। तब टीनेजर हम क्या कर रहे थे जब 15 साल के थे? हम बगावत ही तो कर रहे थे, रूल्स के साथ, लिमिटेशंस के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कि उम्र है ना रेबेल करने की। उस उम्र में तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, यू स्टार्ट फ्लर्टिंग विद रिस्ट्रिक्शंस, और वही कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। मतलब हम स्लैम बुक भरा करते थे तब, और ये सोचते थे, वहां लिखा है कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, उस स्लैम बुक के कवर पेज पे आ गए सूर्यवंशी। ही इज ए प्रोडिजी। लेकिन मैं कल की पारी देख के सोच रहा था कि बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अब जॉश हेजलवुड, इन सब की रेपुटेशन और इनकी हताशा जो दिखी चेहरे पे, उसको अपने किट बैग में पैक कर लिया वैभव सूर्यवंशी।
सूर्यवंशी ने। सो अगर एक 15 साल का, ही इज अ प्रोडिजी, इनके जैसा अभी तो हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या जब बड़े होते रहते हैं, समझदार होते रहते हैं, ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो क्या ये उम्र का झोल है? क्योंकि अगर दिमाग एकदम साफ है, बच्चे मन के सच्चे मन के साथ आप खेल रहे हो, आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि बॉलर कौन है, कि उसकी कितनी रेपुटेशन है। आपने बॉल देखी है और आपका जो मन किया, जो आप प्रैक्टिस करके आए हो, जो उन्होंने पोस्ट मैच में कहा भी कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही करता हूँ, आई डोंट कॉम्प्लिकेट इट। तो रेपुटेशन है, आप बॉल ही देख रहे हो। अब जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब देखते रहते यार सामने ये बॉलिंग करेगा तो क्या होगा। सो जैसे जैसे बड़े होते हैं इन लाइफ, इन अदर थिंग्स, डू वी स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग, जिसके चलते जो शायद असली एबिलिटी है हमारी, वो कवर हो जाती है। इट्स जस्ट अ केस स्टडी, मे बी अ रैंडम फिलोसफी रैंट। लेकिन आपकी क्या सोच है बताओ? मेरे को तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है केस स्टडी, और मैं इसके बारे में और थोड़ा सोचने वाला हूँ। मैं भी एग्री करता हूँ जतिन सर की इस बात से, है ना। हो सकता है ऐसा भी। बाय द वे आप लोग बता के जाओ कमेंट में। ठीक, is just absolutely brilliant. टाइमिंग है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड स्पीड गजब है। 15 बॉलों में बना दिया एक और 50 वैभव सूर्यवंशी ने। बड़े बोलते रहते हैं अपनी बाउंड्री में रहो, वो कह रहे नहीं मैं बाउंड्री में रहूं, उसी में डील करूंगा मैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन जितना टी20 क्रिकेट में आपको सूर्यवंशी चाहिए, उतना ही आपको ध्रुव जुरैल चाहिए। ध्रुव जुरैल के साथ मैंने गजब पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, जो आप देख सकते हो, आपको पॉडकास्ट की ट्रेस में मिल जाएगी। यू विल गेट टू नो उनकी जर्नी कैसी है, कैसे घर पे उन्होंने ऑलमोस्ट धमकी दी थी मेरे को नया बैट नहीं लेके दोगे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। मॉम डैड ने कितना सैक्रिफाइस किया था, गोल्ड की ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी उनके बैग और किट बैग के लिए। एंड फिर कैसे मामा मेंटालिटी के साथ बंदा इतना प्रैक्टिस करता है ना, एंड ही मेक्स बैटिंग लुक ब्यूटीफुल। आई रियली लाइक ध्रुव जुरैल, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड उनको देखने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरती है उनकी बैटिंग में। एंड जितनी ये बंदा प्रैक्टिस करता है ना, तो अनबिलीवेबल वर्क एथिक, प्रैक्टिस रूटीन, चुपचाप से, एंड सो हैप्पी फॉर हिम। 3 नंबर पे बैटिंग करा रही है राजस्थान, एक्सीलेंट मूव, एंड में आपने मुकाबला जीत लिया। सिमरन हेटमायर की कैचिंग गजब की थी। यू आर एंजॉयिंग योर क्रिकेट, इसीलिए 4 में से 4 जीत के आर ऑन टॉप। एंड आरसीबी, वो अब खेलने वाली मुंबई से, उनका प्रीव्यू लेके आऊंगा। वो गजब मैच हो सकता है, बट स्टिल आरसीबी डोंट हैव रीजंस टू वरी। कृणाल पंड्या की बॉलिंग सुपर्ब है, स्ट्रीट स्मार्ट, सो क्लेवर। सो well done to Rajasthan Royals and RCB. Like I said, it was a good outing. अगले मैच में चेंजेस की बात अगले उसमें करेंगे। आज दोपहर का जो मुकाबला है, बहुत ऐसी क्रिकेट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी बता के जाएं कि सीएसके और डीसी वाले मुकाबले में कौन जीतेगा, है ना। क्या संजू के रन आएंगे, क्या ऋतुराज के रन आएंगे, कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, है ना। बट लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा था, संजू सैमसंग ने 50 कर दी थी।